हम आज एक बेहद ही खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं और हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। आपको मालूम होगा मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, मेरे शो का नाम है न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल और मेरे साथ आज एक बेहद ही खास मेहमान जो आपको इस वॉल पे दिख रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और बहुत सारे परिचय हैं डॉक्टर बिंद्रा के, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस गुरु हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। और ये इनके बारे में तो एक शख्स ने, जब मैंने बताया कि 4 बजे मेरे साथ लाइव आ रहे हैं, तो एक शख्स ने तो मुझसे ये भी कहा कि ये तो ऐसे हैं जो सोए हुए को जगा दे अपनी बातों से, इतनी एनर्जी है इनके अंदर। तो बिना वक्त गवाए, क्योंकि हमने 4 बजे का वादा किया था लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, इस वजह से हम वो 4 बजे का वादा पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जल्दी से डॉक्टर बिंद्रा से बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, आपके यूट्यूब पर मैंने देखा है 1 करोड़ से ज्यादा तो आपके सब्सक्राइबर हैं और मुझे मालूम है जितना मैंने रिसर्च किया आपके पास 50 करोड़ से ज्यादा आपके व्यूज हो चुके हैं। तो आप डिजिटल में तो बहुत पॉपुलर हैं और लोग बड़ा फॉलो करते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, क्या कहेंगे? कोरोना जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत मुसीबत है, बहुत डिप्रेशन वाला वक्त है, हर कोई कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे में एक मोटिवेशनल गुरु से बात करना बहुत अहम हो जाता है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का क्या कहना है इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर? डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको मेरी आवाज साफ आ रही है तो कोरोना अब जीवन का एक हिस्सा बनने वाला है। सेफ्टी नॉर्म, सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना ये जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा। छोटी टीम्स में लोग काम करेंगे, बिजनेसेस पे फर्क पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ेगा। जो टीम्स काम की नहीं है रिडंडेंट हो जाएंगी। एफएमसीजी, फार्मा को छोड़ करके बाकी सारी कंपनी पे बहुत इंपैक्ट आता जा रहा है। क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है बिंद्रा साहब, आप बोलिए। रियल एस्टेट और एंटरटेनमेंट पे असर बहुत ज्यादा आ गया। ट्रैवल, टूरिज्म, एयरलाइंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, सब का बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पे असर लंबा चलेगा अभी ये, और ये कोई वी शेप वापस कर्व से वापस नहीं आएगा। बिजनेस अभी यू शेप या हो सकता है एल शेप लंबे समय तक रहेगा। $9 ट्रिलियन का ग्लोबल इकोनॉमी का लॉस हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ने जो सहायता दी वो बहुत लिमिटेड है और चाइना का भी इस समय ग्रोथ रेट कम है, और बल्कि जो सबसे बड़ी कंट्रीज थी उनका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा असर आया है। यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब -5% से ज्यादा जीडीपी का इसमें ड्रॉप आएगा। चाहिए क्या? अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। वही बचेगा जो अडेप्ट करेगा, जो रीएडजस्ट करेगा अपने आप को, जो राइट प्लान्स अपने बिजनेस के बिल्ड कर सकता है, अपनी तैयारी कर सकता है। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि वेट एंड वॉच इज द रॉन्ग अप्रोच। अपने इस समय टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना, नई स्ट्रैटेजी और प्लान डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शंस और रिसीवेबल्स को तेजी से वापस लेकर के आए, कैश अपने हाथ में वापस लेकर के आए। जो बड़े खर्चे इस समय बचाना उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश इस समय ड्राई अप हो रहा है। अब इस समय मैक्रो एनवायरनमेंट के कारण फंड रेजिंग होगा नहीं, नया पैसा मिलेगा नहीं, ये मान के चलिए अगले कुछ समय तक ये तकलीफ बढ़ेगी। अजम्पशन यही थी कि पहले जो कंपनीज अच्छी चल रही थी उनमें इन्वेस्ट करो, पर सिचुएशन क्या है, अब इस समय ग्रोथ पे नहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना जरूरी है। सारे बड़े ब्रांड की वैल्यूएशन बदलती चली जा रही है और फंड रेजिंग होनी मुश्किल है। बहुत कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना जरूरी है, इस समय खर्चे घटाने बहुत जरूरी है। जो आपके लैंडलॉर्ड हैं उनको बोलिए कि रेंटल घटा सके, जितना हो सके छोड़ सके, क्योंकि फोर्स मेजर नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नियम होता है कि एक्ट ऑफ गॉड के चलते आप 3 महीने या 6 महीने का उनसे किराया, अगर आप बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, तो नेगोशिएट करिए। हो सके आपका लैंडलॉर्ड भी तभी चलेगा जब आप चलोगे, तो अपना रेंट बचाने की कोशिश करिए, उनसे कम से कम 20-30%, 40% का नेगोशिएशन करिए पूरे साल में। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं अगर आप उनको कंट्रोल कर सकें तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आऊंगा इस सवाल पर आऊंगा डॉक्टर बिंद्रा मैं आपसे, और ये सारी टिप्स लूंगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट, उसके बाद जॉब्स, रोजगार, लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस इंपैक्ट, उसके बाद डॉक्टर बिंद्रा की सलाह, ये सब पूछूंगा मैं आपसे। लेकिन इस बीच मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि आप डॉक्टर बिंद्रा से अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पर हम लाइव हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछिए। डॉक्टर बिंद्रा से हम आपके सवाल जरूर लेंगे। मैं देख रहा हूं इस वक्त काफी लोग, हजारों लोग इस वक्त हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो डॉक्टर बिंद्रा, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही, क्योंकि लॉकडाउन में अधिकतर लोग तो इस वक्त अपने घरों में कैद हैं। 21 दिनों से लॉकडाउन बढ़ के ये 40 दिनों का हो चुका है और इस बीच बड़ा डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बुरी खबरें और ऊपर से आप कहीं बाहर किसी से मिल नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। फिर एक सवाल और जुड़ जाता है, अभिषेक जायसवाल है जिन्होंने एक सवाल पूछा है, तो क्या ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग का, या बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का? नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा मॉडल है, बहुत जबरदस्त मॉडल है। और देखिए, नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन। जितना आप अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सके, आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ कहलाती है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या सही कंपनी के साथ जुड़े हैं,
क्या ऐसे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं जिसने प्राइसेस को इन्फ्लेट नहीं कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थोड़ा खतरा ये होता है कि अपने नेटवर्कर्स को मार्जिन देने के चक्कर में वो प्रोडक्ट को बहुत महंगा कर देते हैं, 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए का बेचते हैं। तो पहले अपनी कंपनी को चुनिए कि आपकी क्या कंपनी ठीक है, क्या उसकी वैल्यू ठीक है, क्या उस कंपनी में दम है जो आपको दे रहा है, क्या वो ट्रेनिंग ठीक दे रहा है, उसका प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, उसकी पॉलिसीज, उसकी स्कीम, उसके इंसेंटिव प्लान, पहले नेटवर्क मार्केटिंग के चेक करिए। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये लगातार ग्रो कर रही है और कोरोना के बाद भी न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।